मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आज वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका नया मैथ्स टीचर हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बेसिक्स यानी कि की पॉइंट्स कह सकते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्लियर कराए थे डेटा हैंडलिंग के, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, चैप्टर थर्ड है आपका डेटा हैंडलिंग। क्लास आपकी 7th है। एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको करने के लिए होमवर्क में दी थी, बट बहुत सारे बच्चों को उसमें डाउट था, तो इसलिए ये क्लास मतलब ये एक्सरसाइज मैं दोबारा से करा रहा हूँ। और अगर आपने कर भी लिया है तो नो इश्यू, आप इसको करिए। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस खत्म करके एक्सरसाइज 3.2 पर भी आएँ, तो कोई इशू नहीं है। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ नई कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज़ें मैं इस चैप्टर में बताऊंगा भी। जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्टार्टिंग से वो समझ सकते हैं चीज़ों को। साथ में कुछ असाइनमेंट वर्क भी हम लास्ट में करेंगे। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अगर आप बोलेंगे तो ग्रुप में मैं इसके साथ में वो भी डाल दूंगा, पार्ट 1, और ये इसका पार्ट 2 है। तो दोनों वीडियोस आप साथ में देख लीजिएगा और उसके बाद जो इस पर रिलेटेड असाइनमेंट होगा वो भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए। रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ योर क्लास, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। यानी किसी भी डेटा में जब आप रेंज निकालते हैं तो उस डेटा में जो भी उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो भी लोवेस्ट वैल्यू होती है उनके बीच का डिफरेंस ही रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सबसे जो बड़ा है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो मान लीजिए 150 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो लोवेस्ट जिसकी हाइट है मान लीजिए उसकी 75 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लाइक 75 सेंटीमीटर, वही क्या आएगा, डाटा का रेंज आएगा, ठीक है। गैप जो उन दोनों में होगा, डिफरेंस जो होगा, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम रेंज निकाल लेंगे। वो आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी हाइट हमें पहले उसके लिए नापना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली एनोनिमसली कुछ भी ले लेना, मतलब रैंडमली कोई भी हाइट ले लेना। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो 150 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर लिख के जो हाईएस्ट होगी रेंज, मतलब हाईएस्ट जो लिमिट होगी स्टूडेंट्स की हाइट वाली, जैसे 150 हाईएस्ट है और लोएस्ट 75 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वही रेंज होगा। तो आप लिख दीजिएगा उसको। उसके लिए जस्ट आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट क्या। अभी तो आप स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, तो उस टाइम पे आप अपने हिसाब से कुछ भी रेंज ले लीजिएगा, मतलब कुछ भी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले लीजिएगा। वैसे अगर आप चाहो इस क्वेश्चन को करना तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स की हाइट नाप कर, अपने क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट नाप कर, और तब आप उसके डिफरेंस को निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है आपका, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 2 देखिए, अपना मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का बोला ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। और डाटा आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से 4, 6, 7 इस तरीके से डेटा दे रखा है। फिर उसका पहला पार्ट दे रखा है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, डाटा आपके सामने बुक खोल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता। तो आप उसमें डेटा खोल के और देखिएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो आई होप कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको 9 दिखाई पड़ रही होगी। तो उसको आप पहली जो इसका पहला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट, आप लिख दीजिएगा 9। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट बोल रहा है विच इज़ लोवेस्ट। तो लोवेस्ट के लिए आपको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। लोवेस्ट आपको दिखाई पड़ रही होगी स्क्रीन पर 1 है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया यहाँ पे 9 और सबसे लोवेस्ट क्या हो गया 1, ये आप लिख लीजिएगा। फिर से व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या है। रेंज का मतलब कि उन दोनों में हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिफरेंस क्या है। तो 9 हाईएस्ट था और 1 जो है वो लोवेस्ट है, घटा के यानी माइनस करके कितना आ जाएगा 8। तो ये डेटा का रेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें इसी का मतलब थर्ड पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था कि व्हाट इज द रेंज। यहाँ पर बोला ना व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज का मतलब क्या, मैंने बताया ना, हाईएस्ट वैल्यू जो 9 निकली, लोवेस्ट वैल्यू जो 1 निकली, उन दोनों का डिफरेंस, यानी 9 में से 1 घटाकर माइनस करके रेंज निकाल ली हमने। कितने निकली 9 - 1 8। तो 8 डेटा का रेंज हो जाएगा। फिर बोला मीन, अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। हमारी लाइव क्लास भी हुई थी आई थिंक, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज निकालते हैं हम किसी भी चीज़ का वही मीन होता है। तो मीन निकालने के लिए बेसिकली इन सारे डेटा को जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से इनको जोड़ना है आपको, और जितने भी हैं नंबर्स उन नंबर की संख्या से यानी उनके टोटल से भाग कर देना है। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1, 3, मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से लीजिए। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो फिर भी डाटा लंबा है। मान लीजिए 1, 2 और 3, ये टोटल 3 नंबर है। एक नंबर और ले लो 4 और एक नंबर और ले लो 5। टोटल ये 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 नंबर है तो 5 से भाग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं। मीन का ये साइन होता है, हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। मीन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप अर्थमेटिक मीन को मीन ही लिख के चलिएगा, ठीक है, या अर्थमेटिक मीन लिख के चलिएगा।
AM से भी अर्थमेटिक मीन को दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए मीन निकालेंगे किस तरीके से, एवरेज जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से मीन निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 4 5 इनका सम कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 3, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ऑन एन एवरेज लगभग हर स्टूडेंट ने, अगर ये डाटा हाइट का है या ये डाटा मार्क्स का है, तो लगभग हर स्टूडेंट ने 5 नंबर पाए हैं। ये एवरेज निकल गया उसका, ठीक है। तो एवरेज या मीन का मतलब होता है लगभग उसके आसपास क्या उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है 7th क्लास का मैथ्स का, उसमें जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए रब कर रहा हूँ, देन हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके और उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो डिजिटल माध्यम से हम पढ़ते हैं उसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन कभी भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में ही ना समझ में आने पर उसको लूप करके दोबारा भी देख सकते हैं। और साथ में आपका पढ़ने का जो टाइमिंग है वो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। इसमें जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आपकी अगर क्लास 11 to 12 है तो आपको उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को चला करके, जब आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको थर्ड करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। यहाँ एक लाइन बोला है होल नंबर के, हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन तो मैंने आपको क्लियर कराई दिया, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज आपको निकालना है पहले 5 होल नंबर्स का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो अपने आप में पूरे कंप्लीट हो। होल का मतलब क्या होता है, पूरा। तो ऐसे नंबर जो अपने आप में पूरे कंप्लीट हो। होल नंबर अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, नर्सरी LKG 1 2 3 से ही, तो वहाँ पर बताया जाता है कि होल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 इस तरीके से करते हुए होल नंबर चलते हैं आगे तक, और डैश 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 ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, यानी जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं, जहाँ आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें पहले 5 होल नंबर्स को निकालना है और उनका सम करना है। तो पहला होल नंबर हम बात करें तो 0, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3 और 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। फिर नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें नेचुरल नंबर तो बोला नहीं, हमें होल नंबर बोला है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10। तो टोटल 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरीके से तो निकालते हैं मीन। तो मीन के लिए इन चारों को हमने 5 नंबर्स का ऐड किया, और फिर 5 नंबर है तो 5 से ही डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हमारा मीन निकल जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये मीन का सिंबल है, इस तरीके से मीन को शो करते हैं। आपको यहाँ लिखना है 10, क्योंकि यहाँ पे इनका सम हो रहा है 10, और 10 को कितने से डिवाइड कर देना है, 5 से, ठीक है। 1 2 2 और 1 3 3 3 4 3 3 6 6 और 4 10। तो 10 ऊपर आ गया, 5 नंबर्स हैं टोटल, 5 से डिवाइड कर दिया, आ गया 2। यानी मीन कितना निकला इस डेटा का, 2। तो अब आपको मीन निकालना भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। उसमें बोला एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 मैचों में एक क्रिकेटर, आप अपनी बुक्स में खोल दीजिएगा, यहाँ पर तो आई होप मैंने शायद नहीं लिखा है, फाइंड द मीन बोला है, बस मैंने लिखा है डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझा दूं एक बार, फिर भी आप देखिएगा। मीन निकालने के लिए बोला क्रिकेटर्स का, तो जिस तरीके से तुम्हें 8 इनिंग्स में 8 डाटा है आपके सामने, उन 8 को जोड़ना है, यहाँ पर ऐड करना है, और कितने से डिवाइड कर देना है, 8 से, क्योंकि वहाँ पे 8 डाटा है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फोर्थ जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से आपको खुद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डू योरसेल्फ। ध्यान देंगे, फाइंड द मीन बोल रखा है और फिर बोला है डू योरसेल्फ, तो ये आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। ये फोर्थ जो है वो आपका एक तरीके से असाइनमेंट वर्क है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि उससे फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और प्लस आपको फिर कुछ काम भी नहीं मिल पाएगा। काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो सिमिलर है, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने पर आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे हैं वो आप खुद करें। तो इसमें भी मीन निकालना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, तो ट्राई करेंगे प्लीज़ घर पे। इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तब तक मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कमेंट एज वेल एज ग्रुप में कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी हम आ जाएंगे 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए इसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें हम एक टेबल दे रखी है, मतलब
फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन द गेम। कुछ प्लेयर दे रखे हैं ABC करके, उन्होंने गेम में गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 करके उन्होंने डेटा दे रखा है। उस डेटा के आधार पे आपको डेटा को एनालाइज करना है। जैसे A ने गेम 1 में 14 स्कोर किया है, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 4, इस तरीके से उन्होंने स्कोर किया हुआ है। अब बोला नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उनके आधार पर पूछे हैं, वो आप देखेंगे। फोर्थ तो मैंने आपको बोल ही दिया, डू योरसेल्फ, तो आपको खुद ही करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में मीन निकालना है, मैंने आपको बताया मीन कैसे निकलता है, अभी आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो डू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपको मैंने बताया कि टेबल दे रखी है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। अब ये बताना है कि हर गेम में ए ने मतलब बोला फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर, ए का एवरेज नंबर बताओ, यानी मीन बताना है ए का, ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। जितनी भी गेम उसने खेली ए ने, उसके आधार पे उसका एवरेज यानी मीन क्या आ रहा है वो बताना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ए ने जितनी भी गेम्स खेली उनके सारे के स्कोर को जोड़ो और टोटल 4 गेम खेली तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 14, 16, 10 और 10 ये उसने गेम्स खेली हैं, ठीक है। पहली गेम में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना किया आई थिंक, और चौथे में भी इतना स्कोर किया है। और चूंकि 4 गेम्स खेली है इसलिए आपको कितने से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना। 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 और 10 40 और 10 50, तो 50 उसने पूरा स्कोर किया है 4 गेम्स में, और 4 से किया है गेम्स में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे 12.5 आएगा, तो ये इसका मीन है, यानी लगभग उसने एक गेम में 12.5 रन बनाए, ये इसका मीन है। तो मीन से आपको पता ही चल गया होगा एवरेज निकलता है। तो एवरेज उसने जो स्कोर किया है वो 12.5 रन पर गेम किया है। सेकंड क्वेश्चन बोला है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4 एंड वाई। बोला है आप जो सी ने स्कोर किया है उसको मीन निकालने के लिए आप कितने से डिवाइड करोगे, 3 से कि 4 से, और अगर 3 से करोगे तो क्यों करोगे, और 4 से करोगे तो क्यों करोगे, दोनों का रीज़न बताना है उसको। तो देखो इसका सेकंड पॉइंट था, पहला पॉइंट तो ये था, सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन का समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए सी ने भी 4 मैचेस खेले हैं, ठीक है। सी ने भी 4 नहीं 3 मैचेस खेले हैं। तो अगर 3 मैचेस खेले हैं, चौथा मैच खेला ही नहीं है उसने, यानी इसमें फर्स्ट मैच खेला है, गेम 2 वाला मैच खेला है, गेम 3 नहीं खेला है, और गेम 4 खेला है, यानी टोटल 3 मैचेस खेले हैं। तो 3 मैचेस खेले तो ऑब्वियस सी बात है 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मीन में फॉर्मूला ही बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, जितने मतलब टोटल नंबर ऑफ आप कह सकते हैं ना जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें मैच उसने खेले ही 3 है, तो 3 से आपको डिवाइड करना है इस तरीके से। और उसका जो स्कोर किया उसने 3 मैचेस में वो 8, 11 और 13 किया है। मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 और मैच नंबर 4 में 13 किया है। तो इसको आपको प्लस करना है इसको आपको प्लस करना है और डिवाइड करना है 3 से। तो 13 और 1 14, 14 और 10 24, 24 और 8 जोड़ देना आपको कितना आएगा 32, इस तरीके से कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 19 और 3 22 और 10 32, 32 और 3 से हमें डिवाइड करना है इसका एवरेज निकालने के लिए। जो भी आएगा डिवाइड करने पे वो इसका मीन होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए देखिए क्वेश्चन पूछा वाई, तो वाई के लिए रीज़न आप ये लिखेंगे कि बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 मैचेस। तो जब उसने 3 ही मैचेस खेले हैं तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, आप ही बताओ ना। 4 से तो तब डिवाइड करेंगे जब उसने 4 मैचेस खेले हों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। बी प्लेड क्या बोल रहा है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने ऑल 4 गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन कैसे पता लगाओगे, बाई डिवाइडिंग 4। तो हमें यहीं पर लिख लेता हूँ मैं इसका थर्ड पार्ट, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है। बाई डिवाइडिंग क्या लिखेंगे हम, बी ने 4 मैचेस खेला है तो बाई डिवाइडिंग 4, 4 से डिवाइड करके हम मीन निकालेंगे उसका। टोटल स्कोर्स को जोड़ना है, बी ने जितने भी मैचेस में स्कोर किया है, जितना भी टोटल स्कोर किया है इस तरीके से, ठीक है, जोड़ देना है सबको और 4 से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन बोला है हु इज़ बेस्ट परफॉर्मर, ज़्यादा बेटर कौन है। तो जाहिर सी बात है जिसका मीन लिखेंगे ना, जिसका मीन सबसे ज़्यादा आएगा,
तो क्योंकि मीन का मतलब था एवरेज, ऑन एन एवरेज जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ऑन एन एवरेज का मतलब कि पर मैचेस जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाया वो सबसे बेस्ट खेल रहा है, तो इसलिए हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालना आपको मैंने बता ही दिया, तीनों का मीन निकालो, ए बी सी का टोटल स्कोर को ऐड करो, डिवाइड कर दो जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उससे। तो लिखोगे यहाँ पे हुज मीन और यू कैन से एवरेज स्कोर, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, हुज मीन और एवरेज स्कोर इज बेस्ट और ग्रेटर। जिसका एवरेज या मीन स्कोर जो होगा वो बेस्ट होगा या ग्रेटर होगा, वही जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज यहाँ पर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस कराए हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताया किस तरीके से मीन निकालते हैं और रेंज निकालते हैं। तो पूरे एक्सरसाइज में मीन और रेंज निकालने के लिए बोला है। तो बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज 3.1 आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रहा हूँ। इसको करके आपको मेरे को होमवर्क 5 बजे तक सबमिट करना है। जिन बच्चों ने कर लिया वो दोबारा कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा था, अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आज वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।